नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे मार्केट जो है एक गैप डाउन के साथ ओपन हुई। हमारा एक एल्गो पॉइंट है 19,600। यहाँ पे मार्केट ने उसके नज़दीक जाने की कोशिश करी 9:30 बजे के आसपास, लेकिन उसको टच नहीं कर पाई मार्केट। और उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक रेड जोन में ट्रेड करती रही। तो मार्केट अभी फिलहाल सभी रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। अगर हम कैश की बात करें तो कैश में बड़े प्लेयर्स की कोई ऐसी विजिबल एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही नेट बेसिस पे। यहाँ पे ना ही FIIs या DIIs के द्वारा 1,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग या सेलिंग की गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप कैश का मनी फ्लो देखें तो मार्केट जब ओपन हुई तो उस समय वो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन क्लोज होते होते वो रेड जोन में चला गया। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में आपको कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स दिखाई देंगे, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और TCS। लेकिन नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कोई भी हैवी वेट नहीं है सिवाय SBI के। तो यहाँ पे नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में इतनी ज्यादा पावर शायद नहीं थी कि मार्केट को और ज्यादा नीचे लेके जा सके। तो हमारा कैश का जो मनी फ्लो है वो नेगेटिव था और यहाँ पे ये बिग प्लेयर्स के द्वारा ही था। अब ये बिग प्लेयर्स कौन है, उनकी एक्टिविटी क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे कैश का मनी फ्लो क्लोजिंग बेसिस पे नेगेटिव ही था। तो शायद यहाँ पे HNI क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोई बड़ा प्लेयर था जिसने यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग करी कैश सेगमेंट के अंदर। D2C रेशो की अगर हम बात करें, कैश मार्केट को एज सच कंट्रोल नहीं कर रहा था, डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। और यहाँ पे FIIs जो हैं वो फ्यूचर इंडेक्स में काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए ऑप्शंस में भी उनका ओपिनियन आज जो था वो नेगेटिव था। फ्यूचर इंडेक्स के अंदर नेट मनी फ्लो स्लाइटली नेगेटिव था, लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई खास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली किसी भी सेगमेंट के द्वारा। अगर हम यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस की बात करें, इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ, एज सच कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि FIIs के द्वारा 7,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई थी, वही लॉन्ग पोजीशंस आज क्लोज करी गई। और इसके अलावा यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी 7,500 से ऊपर। तो लगभग जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो 1 लाख के आसपास है। तो इसलिए वेस्टर्न FIIs का ओपिनियन मार्केट में इस समय वीकनेस का ही दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो मार्केट नीचे गई, ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, तो ये बेसिकली शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा करता है। तो इस समय ओपन इंटरेस्ट जो है शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है और फ्यूचर का जो मनी फ्लो है वो हमें स्लाइटली नेगेटिव है, लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोनों का आपस में इस समय समन्वय नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। तो समरी के तौर पे अगर देखा जाए, सरफेस मनी फ्लो में कैश का मनी फ्लो नेगेटिव है, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल है। तो बेसिकली सरफेस मनी फ्लो हमें वीकनेस का संकेत दे रहा है। FIIs की बात की जाए, कैश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस में मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स में भी कोई एक्टिविटी नहीं। तो इस समय FIIs का ओपिनियन भी स्लाइटली मार्केट के प्रति वीकनेस या नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट के द्वारा शेयर कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। इसके अलावा कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने शेयर नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी वीडियो में मैंने मिस नहीं किया। अंडरग्राउंड मनी फ्लो एक स्क्रीनशॉट के द्वारा जरूर शेयर किया जाता है। कुछ लोग लिखते हैं कि आप डायरेक्टली शेयर कर दीजिए, तो भाई यहाँ पे जो
अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैं स्क्रीनशॉट के द्वारा इसलिए शेयर करता हूं ताकि जिन लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को उसके बारे में पता चल सके। बाकी यहाँ पे जो टिप सीकर्स है उनके लिए तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे सोमवार शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।